राजस्थान की सियासत में एक सवाल इन दिनों सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है कि क्या भजनलाल शर्मा को लोग कम आंक रहे हैं। क्योंकि तस्वीर देखिए, एक तरफ कांग्रेस दावा करती है कि निकाय चुनाव में बीजेपी को घेरा जाएगा। बीजेपी के अंदर भी कुछ नेता सरकार के खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं। कार्यकर्ताओं की अपनी शिकायतें हैं, एंटी इनकम्बेंसी की बातें हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, जो कभी मंदिर में दिखाई दे रहे हैं, कभी जनता के बीच, कभी कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं और अब चुनावी मैदान में अपनी सरकार के काम का हिसाब लेकर उतरने की तैयारी में है। तो क्या भजनलाल शर्मा इस चुनाव में डार्क हाउस साबित हो सकते हैं? देखिए, निकाय चुनाव को छोटा चुनाव समझना बीजेपी की रणनीति को समझने में सबसे बड़ी गलती होगी। बीजेपी ने राजस्थान के 309 अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव के लिए जमीन पर तैयारियां शुरू कर दी है। जयपुर में करीब 2500 टिकट आवेदन आने की खबर है और पार्टी ने उम्मीदवारों की जमीनी रिपोर्ट लेने के लिए प्रभारी लगाए हैं। यानी बीजेपी इससे सिर्फ पार्षदों का चुनाव नहीं मांग रही, ये सरकार के कामकाज पर जनता का पहला बड़ा रिपोर्ट कार्ड बन सकता है। और यहीं पर भजनलाल शर्मा की असली परीक्षा है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद की सबसे बड़ा सवाल यही था कि पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा क्या राजस्थान जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से जटिल राज्य को संभाल पाएंगे। आज लगभग 2.5 साल बाद तस्वीर पहले जैसी नहीं रही। सरकार कई योजनाओं और विकास परियोजनाओं को लेकर अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रही है, लेकिन साथ साथ समस्याएं भी है। सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर विपक्ष और सामाजिक संगठनों का दबाव बढ़ा है और सरकार ने अब 3 साल में 12,500 करोड़ रुपए के स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर रिवैम्प प्लान की घोषणा भी की है। यानी सरकार को पता है कि सिर्फ आंकड़े बताने से अब काम नहीं चलेगा, जमीन पर भी बदलाव दिखाई देना चाहिए। और चुनाव से पहले यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जनता को सड़क चाहिए या सड़क पर खर्च हुए करोड़ों रुपए का आंकड़ा? क्या जनता को स्कूल की इमारत चाहिए या स्कूल सुधारने का बजट? दोनों जरूरी है, लेकिन ज्यादा जरूरी है कि काम जमीनी स्तर पर दिखाई दो। क्या जनता सिर्फ सरकार की योजनाएं सुनेगी या अपने मोहल्ले में उसका असर भी देखेगी? और यही फैसला निकाय चुनाव में होगा। अब बात आती है भजनलाल शर्मा की पूजा और मंदिर वाली राजनीति की। कल सावन का आखिरी सोमवार था और मुख्यमंत्री भगवान शिव की आराधना करते दिखाई दिए थे। अब विपक्ष अगर इसे सिर्फ धार्मिक राजनीति कहकर खारिज करता है तो शायद वो बीजेपी की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा मिस कर रहा है, क्योंकि भजनलाल शर्मा खुद इस छवि से बचने की कोशिश करते नहीं दिखते। वो मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और इसे अपना राजनीतिक पहचान हिस्सा मानने में हिचकिचाते नहीं। और बीजेपी के लिए इसका राजनीतिक मतलब भी है, क्योंकि राजस्थान में धर्म और राजनीति को पूरी तरह अलग करके चुनावी गणित समझना मुश्किल है। लेकिन सिर्फ मंदिर जाने से चुनाव नहीं जीता जाएगा। मंदिर आस्था देता है, वोट जनता देती है। और यही वो जगह है जहां भजनलाल शर्मा का असली टेस्ट होगा। अगर सरकार की योजनाएं जमीन पर दिखाई देती है, संगठन कार्यकर्ताओं की नाराजगी संभाल लेता है और बीजेपी स्थानीय उम्मीदवारों का सही चयन कर लेती है, तो जिस सरकार को आज कई लोग कमजोर मान रहे हैं, वही सरकार निकाय चुनाव में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और यही वजह है कि भजनलाल शर्मा को अभी से हार का चेहरा मान लेना शायद जल्दबाजी होगी, क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे बड़ा सरप्राइज वही नेता होता है जिसे विरोधी पहले ही कमजोर मान चुके हैं। 2023 में भजनलाल शर्मा का मुख्यमंत्री बनना भी बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। आज सवाल यह है कि क्या 2026 के निकाय चुनाव में भजनलाल शर्मा एक बार फिर सरप्राइज देंगे? मंदिरों में बजती घंटियां अपनी जगह है, बीजेपी के दफ्तरों में चल रही बैठकों की आवाज अपनी जगह है और जनता के मन में चल रहा हिसाब बिल्कुल अलग। अब देखना सिर्फ इतना है कि क्या भजनलाल शर्मा की नैया भगवान लगाएंगे या फिर जनता का वोट, क्योंकि इस बार फैसला मंदिर में नहीं होगा, फैसला होगा मतदान केंद्र पर। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्यामनगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।